हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल ट्रिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र और वादक। ये टॉपिक काफी मुश्किल टॉपिकों में से एक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे वाद्य यंत्र है और उसके कई सारे वादक हैं। तो याद करने में काफी कठिनाई आ जाती है। कभी पता चला सितार वादक को तबला वादक में मिला दिए, तबला वादक को सितार वादक में, इस तरह से इसका वाला उसका में हो जाता है, उसका वाला इसके में हो जाता है। तो काफी मुश्किल आती है। ये टॉपिक कई बार, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं वाद्य यंत्र जो है वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है अवंध वाद्य, दूसरा घन वाद्य, तीसरा सुशील वाद्य और तत् वाद्य। तो अवंध वाद्य किसको बोलते हैं? अवंध वाद्य जो है दोस्त, वो मेम्ब्रेन वाला, जैसे कि ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सब जो है अवंध वाद्य है। फिर है घन वाद्य। घन वाद्य क्या है? जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्त, जैसे घड़ा हो गया, ये सब जो बजाते हैं सॉलिड, वो सब है घन वाद्य। और तीसरा है हमारा सुशील वाद्य। सुशील वाद्य क्या है? जिसमें हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि हवा पास करके जिसको बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, ये सब। और चौथा है हमारा तत्वाद्य। तत्वाद्य यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग मतलब होता है दोस्त धागा या हाँ, धागा। तो धागा से जो बजाते हैं, जैसे गिटार हो गया, ये सब जो है इस तत्वाद्य में आता है। अब देखते हैं दोस्त, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्नेटिक म्यूजिक और दूसरा है हिंदुस्तानी म्यूजिक। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो दो तरह के होते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। देखिए दोस्त, कार्नेटिक म्यूजिक में टोटल 72 राग होते हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 6 राग होते हैं। दोस्त, ये जो कार्नेटिक म्यूजिक में 72 राग होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कार्नेटिक म्यूजिक जो है पूरी तरह से भारतीय है, जबकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पूरी तरह से भारतीय नहीं है, ये अफगान, पर्शियन, अरब, ये सब जगह से आया हुआ है। और ये कार्नेटिक म्यूजिक में सभी यंत्र का इक्वल इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। और कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो साउथ इंडिया का है, जबकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो नॉर्थ इंडिया का है। कार्नेटिक म्यूजिक के उदाहरण है वीणा, मृदंगम इत्यादि। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात की जाए तो इसका उदाहरण है तबला, सतरंगी, सितार, संतूर इत्यादि। लेकिन दोस्त, साथ ही साथ एक बात की ध्यान रखते हुए चलिए कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वार्ली ब्रदर्स किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वार्ली ब्रदर्स जो है वो सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख वादक। प्रमुख वादक में सबसे पहला है संतूर वादक। आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा, जो साबुन का ऐड आता है, संतूर साबुन, संतूर संतूर बोला जाता है। तो उससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि जो संतूर साबुन से नहाएगा वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा, ऐसा एज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस तरह होने के बाद वो कहीं भी जाएगा तो शर्माएगा कि ये संतूर साबुन से नहा के आया है और बहुत ज्यादा कोमल लग रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, थोड़ा शर्म आ रहा है उसको किसी के सामने जाने में। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो गया और इसका बेटा जो है राहुल शर्मा, दोनों शर्मा शर्मा है, दोनों शर्माएगा। और पापा की परी सब, पापा की परी सब संतूर साबुन से नहाने के बाद सोचते हैं कि मैं परी बन गई, सो परी, भजन भजन सो परी। और उसका बेटा जो है अभय सो परी, संतूर साबुन से नहाया तो मैं परी लग रही हूँ, इस तरह से। और उल्लास बापट और परी लगने के बाद बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ज्यादा आनंदित होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उल्लास बापट भी संतूर वादक का ही है। और उसके बाद तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य को याद करने से पहले, तरुण का मतलब होता है दोस्त कोमल, इसको याद रखिएगा। अब तरुण भट्टाचार्य कोमल, संतूर साबुन से नहाया है तो कोमल तो लगेगा ही, तो तरुण भट्टाचार्य याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं सितार वादक। सितार वादक, देखिए इसमें टोटल 13 गो है, काफी टफ है याद करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग याद कराने का, और आसानी से याद हो जाएगा दोस्त, ये मानिए। देखिए, स्टार, सितार को हम लोग स्टार से रिलेट करेंगे। स्टार मतलब तारा। अब इस स्टार से किस तरह से याद करेंगे? देखिए, उस्ताद विलायत खान। अब कोई विलायत, विलायत मतलब विदेश, कोई विदेश गया, अचानक से गांव में आया, तो सबको उसको ऐसा ट्रीट करेगा जैसे स्टार है, सबको उसके पास जाना चाहेगा। तो विलायत खान भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि विलायत से आया है, मतलब
कि वो स्टार है, इस तरह से। फिर है पंडित रवि शंकर। रवि, रवि मतलब क्या होता है दोस्त? सूरज, सूरज भगवान या फिर सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा ही तो है, स्टार ही तो है। तो पंडित रवि शंकर भी क्या है? सितार वादक है। तो रवि शंकर जो है वो ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुका है दोस्त, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। फिर है अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर को हम लोग अनुष्का शर्मा से याद करते हैं। अनुष्का शर्मा जो हम लोग जानते हैं बॉलीवुड स्टार है, तो वो भी तो एक स्टार है, मतलब सितार है। आगे देखते हैं उस्ताद इमरत, इमरत खान। उस्ताद इमरत खान जो है, इमरत को इमारत से याद कर दे, जो बहुत बड़ा इमारत बना दिया, मतलब काफी पैसा वाला है, मतलब वो भी एक तरह से क्या देखते हैं, वो भी एक सितार ही है, स्टार ही है। चलिए आगे देखते हैं साजिद परवेज खान। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टार है। परवेज, परवेज मतलब कि सोच लीजिए बहुत ज्यादा ये, तो ये भी एक तरह से स्टार से इसको रिलेट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। जिसके पास दोस्त बुद्धि रहेगा वो भी एक दिन स्टार, अभी अगर स्टार नहीं भी है तो एक दिन स्टार बन जाएगा, तो इसको भी सितार वादक से रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सिंपल याद रख लीजिएगा, ये नाखिल, निखिल को नाखिल, खिल मतलब खाली, खाली नहीं रहता, जिसका माथा खाली नहीं रहेगा, तो खाली नहीं रहेगा तो वो भी एक दिन क्या है, स्टार बन जाएगा, निखिल। इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर है हरशंकर भट्टाचार्य। फिर शंकर भगवान, शंकर भगवान भी स्टार से कम है क्या? वो भी तो स्टार है। फिर नीलादरी, क्योंकि शंकर भगवान के माथे के ऊपर चंद्रमा रहता है ना, तो वो भी स्टार जैसा ही है। तो हरशंकर भट्टाचार्य, शंकर भगवान के माथे पे चंद्रमा रहता है, वो भी स्टार है। फिर नीलादरी, नीलकंठ किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को। शंकर भगवान के माथे में चंद्रमा रहता है, तो नीलादरी कुमार भी सितार वादक में आ गया। फिर देबू चौधरी, देबू चौधरी, अब एक पापड़ आता है चौधरी पापड़, उससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। चौधरी पापड़ जो बेच बेच के कोई स्टार बन गया, चौधरी पापड़ बेच बेच के, इससे हम लोग सितार वादक को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं अरविंद पारिक। अरविंद पारिक बहुत ही आसान है, इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कि अरविंद पारिक जो है वो सितार वादक है। और अब्दुल हलीम जो है दोस्त, अब्दुल्ला जो भगवान होता है, अब्दुल्ला मुसलमानों का भगवान जो अब्दुल्ला होता है ना, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से स्टार है। और जफर खान, जफर को गब्बर से याद रख लीजिए, गब्बर भी एक तरह का स्टार था, तो जफर भी स्टार है। इस तरह से हम लोग का स्टार वादक कंप्लीट होता है, सितार वादक यानी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्त। हमारा अगला वादक है सरोद वादक। सरोद वादक को हम लोग उष्मा से रिलेट कर सकते हैं कि रोद, रोद का मतलब होता है धूप, और धूप का मतलब उष्मा। रोद बांग्ला में कहते हैं, धूप को रोद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरोद को उष्मा से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, अब अलाउद्दीन का चिराग आप लोग सुने हैं, तो अलाउद्दीन का चिराग से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है, मतलब धूप, धूप का मतलब रोद, मतलब सरोद। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अली अकबर खान। अकबर, अकबर जो राजा था वो अ, वो बीरबल को बोले थे कि पानी में 24 घंटा ना 48 घंटा कुछ था ऐसे ही, तो खड़े रहने के लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कोई उसको बोल देगा नहीं महाराज, वो पानी में खड़ा नहीं था, उसको कहीं ना कहीं से उष्मा मिल रहा था, वो इसीलिए वो खड़ा रह गया, जबकि ऐसा नहीं था। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अकबर के दरबार में बीरबल था, और बीरबल बीरबल को उस्मा से रिलेट किया गया, तो उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अली अकबर, अकबर खान जो है वो भी सरोदवादक है। फिर है अमजद अली खान। अमजद अली खान, आमजदी, अमजद, आमजदी, आम यदि तोड़ना है तो धूप में निकलना पड़ेगा। आम यदि तोड़ना है तो धूप में निकलना पड़ेगा। इस तरह से छोटा बच्चा रहता है, वो लोग धूप में ही ज्यादातर आम तोड़ते हैं, तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक है। फिर है बुद्धादेव दास गुप्ता। अब जिसके पास बुद्धि रहेगा वो धूप से भी बच सकता है, पेड़ की छाया में आ जाएगा, तो बुद्धादेव। देखिए दोस्त, इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग उसमें बुद्धादित्य था, इसमें बुद्धादेव है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब पांचवा जो है हम लोग का वो है बहादुर खान। अब बहादुर व्यक्ति जो रहेगा वो धूप रहे चाहे छांव रहे या वर्षा रहे, वो काम करते ही रहेगा, उससे धूप से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहादुर है, आराम से कर लेगा। फिर है शरण रानी। अगर धूप से शरण चाहिए, धूप से धूप से बचना है तो किसी के शरण में चल जाइए, अब वो पेड़ की छाया में चल जाइए कहीं, या कहीं घर में चल जाइए, शरण लेना पड़ेगा। तो इससे भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि शरण रानी, रानी के शरण में चल गया।
अब जरी एस शर्मा, जरी एस शर्मा, इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि शर्मा, अब धूप में आप सब शर्म बाहर निकल जाता है क्योंकि धूप बहुत जोर रहता है, तो इस तरह से। फिर है अगला अमन अली बांगस, अमन, अमन, अब मन लगे या ना लगे, अमन, या फिर देखिए मन के पहले आ लग गया मतलब मन नहीं लग रहा है, कहाँ जाने का मन नहीं लग रहा है, धूप में जाने में मन नहीं लग रहा है, तो अमन, मन नहीं लगता है। फिर आयन अली बांगस, आयन, अब आयन मतलब क्या होता है, वो आयोनाइज हो गया, कोई चीज आयोनाइज किससे होता है, धूप में होता है, तो धूप का मतलब रोध बोले आप लोगों को, तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं सरोद वादक आयन अली बांगस। ठीक है, ये सब सरोद वादक में हो गया दोस्त। अगला हम लोग देखते हैं वीणा वादक। वीणा वादक जो है, वीणा जो है वो सरस्वती माँ के पास रहता है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि सरस्वती पूजा ज्यादातर बच्चे लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, छोटा बच्चा जो रहता है वो स्कूल में या कहीं पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो चिट्टी बाबू, सबसे पहला चिट्टी बाबू, बाबू मतलब बच्चा, तो बच्चा से इसको रिलेट करेंगे, चिट्टी बाबू। अगला है सुंदर बालचंद, सुंदरम बालचंद्र, बालचंद्र बच्चा, ये भी बिना वादक हो जाएगा। फिर है ईमानी शंकर शास्त्री, ईमानी, ईमानी को हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि ईमान मतलब बहुत ज्यादा मान, ठीक है, मान सम्मान जो देते हैं, तो किसको, सरस्वती माँ को हम लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, ईमान। ठीक है, उसके बाद है डोरई स्वामी अय्यर, डोरई, कौन डर जाता है, डोरई, कौन डर जाता है, तो बच्चे डर जाते हैं, तो बिना वादक से इसको रिलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का बांसुरी वादक। बांसुरी वादक में सबसे पहला है हरिशंकर चौरसिया। अब बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता था, कृष्ण भगवान, वो क्या थे, माखन चोर। इसको हम लोग चोर से रिलेट कर सकते हैं कि हरिशंकर चौरसिया, चोर, हरिशंकर चोर आया ना, तो बांसुरी वादक होगा। राकेश चौरसिया बांसुरी वादक होगा। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल, तो लाल आ रहा है, अब ये मोहन लाल, ये सब किसको बोला जाता था, श्री कृष्ण भगवान को बोला जाता था ना, मेरा लल्ला, इस तरह से, तो पन्ना लाल घोष जो होगा बांसुरी वादक होगा। आगे देखते हैं हम लोग टी आर घोष, टी आर को तार से याद रख लीजिए, तार, तार घोष। अब तार, तार, माखन जो बांधा जाता था वो किसमें बांधा जाता था, तार से लपेट के बांधा जाता था, याद रखिएगा, तो बांसुरी वादक से रिलेट कर सकते हैं। फिर एन रमानी, उसके बाद है रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार की इस तरह से याद रख सकते हैं कि मजे में झूम, मजे में झूम जाता था कौन, गोपियां सब, किसके सामने, श्री कृष्ण भगवान के सामने, तो इससे याद कर सकते हैं कि मजूमदार जो है वो भी बांसुरी वादक से रिलेटेड है। फिर नित्यानंद हल्दीपुर, नित्यानंद जो है वो भी कृष्ण भगवान का ही नाम है, तो इससे रिलेटेड। रघुनाथ, वो भी कृष्ण भगवान का ही नाम है, सब भगवान तो एक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग बांसुरी वादक को कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं तबला वादक। तबला वादक एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका है, खास करके जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये सब। तो जाकिर हुसैन, जाकिर जाकर तबला बजाओ, जाकिर जाकर क्या करो, कुछ काम नहीं तो तबला बजाओ। कहाँ रखा हुआ है, अल्लाह के दरबार पे रखा हुआ है, अल्लाह रखा, तबला कहाँ रखा है, अल्लाह के दरबार पे रखा हुआ, और उसको बजाने से क्या होगा, शुभ होगा, शुभंकर बनर्जी। ठीक है, और योग करना है तब भी तबला बजाओ, योग में ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, योगेश। ठीक है, फिर पंडित सत्यजीत तलवाकर, अब कोई सत्य, सत्य का विजय हुआ तो तबला बजाओ। ठीक है, इस तरह से मतलब कोई भी चीज अच्छा काम हो रहा है तो हम लोग तबला बजा रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। इस पंडित सत्यजीत तलवाकर, तो उसमें सत्य का जीत हुआ, तबला बजाएंगे। पंडित किसान महाराज, किसान बेचारा गरीब आदमी है, उतना अच्छा अच्छा गिटार उटार ये सब नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या ही बजाते हैं, कुछ भी उत्सव मनाना रहता है तो तबला बजाते हैं। आगे है उस्ताद फजल कुरैशी। फजल, फजल को गजल से रिलेट कर सकते हैं कि गजल बजाना, गजल कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या बजाना है, तबला बजाना है। और आगे देखते हैं उस्ताद अकरम खान, उस्ताद अकरम, अकरम लास्ट में क्या रहा, रम, रम का मतलब होता है मस्ती, अब मस्ती कोई चीज में ले रहे हैं तो हम लोग तबला बजाएंगे। आगे देखते हैं संदीप दास, संदीप, दीप मतलब दीपक, अब कोई चीज है उसमें दीपक जलाया जा रहा है, कोई उत्सव मनाया है उसमें दीपक जला रहा है, तो उसमें हम लोग क्या बजाएंगे, तबला बजाएंगे। हम लोग देखिए इसको आनंद और मौज से रिलेट कर रहे हैं कि तबला वादक जो है कोई आनंद या मस्ती का माहौल है तब हम लोग तबला बजा रहे हैं। फिर है पंडित गोपाल बंदोपाध्याय, अब किसी चीज को बंदी बनाए हैं,
तो जैसे बकरा कटना कटना है, बकरा को बंदी बना लिया, अब उसको कटेगा तो हम लोग क्या बजाएंगे? तबला बजाएंगे। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आज आज के लिए इतना ही। अगर और भी वादक, कई सारे वादक अभी छूट रहे हैं, उन सबको अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्त।